सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह, चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा करम है, उसका एहसान है कि उसने गौसे आजम फाउंडेशन को अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में नेकी के काम को करने के लिए मुंतखब किया। ये उसका बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। वही रूहानी फैज़ान हज़रत पीराने पीर रोशन ज़मीन इमाम रब्बानी क़ुत्ब सुबहानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार आप अपने माथे की आंखों से गौसे आज़म फाउंडेशन के नेकी के कामों को देखते रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिलती रहती है कि गौसे आज़म फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह लगातार नेकी के कामों को करता रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम एलानिया तौर से दिखाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम एलानिया तौर से नहीं दिखाते हैं। यानी हुक्म है कि अपनी नेकी का ऐलान भी करो, चर्चा भी करो और अपनी नेकी को छुपा कर भी करो। तो हम दोनों काम करते हैं। अक्सर व बेशतर हम अपनी नेकियां छुपा लेते हैं और कुछ नेकियां उजागर कर देते हैं, ऐलान करते हैं, ताकि लोगों के अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। ये रियाकारी नहीं, ये दिखावा नहीं, बल्कि ये कुरान और सुन्नत से बताए हुए तरीके पर अमल किया जाता है कि अपनी नेकी को उजागर करो ताकि दूसरे लोगों के अंदर भी नेकियां करने का जज्बा पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लगातार गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले हमारी टीम जगह जगह काम कर रही है। गरीबों, यतीमों, बेवाओं, हकीकी जरूरतमंदों, इब्न सबील, मुसाफिरों की, दीन दुखियों की मदद पे मदद करती जा रही है गौसे आज़म फाउंडेशन की टीम। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी ज़िम्मे में बहुत सारे काम आपने देखा होगा, चाहे वो कोरोना काल का वक्त हो रहा हो, कैसी मदद किया था गौसे आज़म फाउंडेशन ने, अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ राशन किट जो बांटा था, दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देखा, दो पानी की बोतलें जो बांटा, मेडिकल कैंप जो लगाया और बहुत सारे काम कितने हम बताएं। आप खुद जो है गौसे आज़म फाउंडेशन के चैनल को देख सकते हैं और उसमें आप वीडियोस को देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गौसे आज़म फाउंडेशन हर चंदा, घर चंदा का जो तरीका है उससे दूर होकर अपने लेवल पर, अपने ट्रस्टियों, अपने मेंबर, अपने सहयोगियों के बलबूते पर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रातों में गौसे आज़म फाउंडेशन की टीम निकला करती है, जगह जगह खाने वगैरह बांटती है। माशाल्लाह, कल रात भी आप देखें, जगह जगह गौसे आज़म फाउंडेशन की टीम गई और फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को, हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को खाना दिया। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या दरगाह का एरिया हो या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे गरीब भूखा है और उसको खाने की जरूरत है, गौसे आज़म फाउंडेशन इन गरीबों को खाना बांट रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, रब का बड़ा करम है। और कहने वाले ने कहा, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात भी गौसे आज़म फाउंडेशन के कामों को देखते होंगे और दूसरों को भी बताते होंगे। हमारा काम है काम दिखाना, हम लोग सिर्फ काम दिखाते हैं और बदले में आपसे सिर्फ दुआएं चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआएं करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कर सके और गरीबों, यतीमों, हकीकी जरूरतमंदों की अधिक से अधिक संख्या में मदद कर सके। हाँ, अगर कोई आदमी आप में से कोई ये चाहता है कि हम भी गौसे आज़म फाउंडेशन का सहयोगी बन जाए तो यकीनन आप बन सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर आप भी बनेंगे और अगर आप
भी सहयोगी बनेंगे तो यकीन जाने कुछ लोगों का और भी भला हो जाएगा। तो सहयोगी बने, अपना पैसा गौसे आजम फाउंडेशन के बैनर तक ही खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे गारंटी के साथ 100% पैसा आपका राह खुदा में लगा दिया जाता है। चलिए देखते हैं, ये झलकियाँ आप देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। आप देखते जाइए और हमें दुआओं से नवाजते जाइए। अल्लाह हाफिज। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर, जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर, बदन पर बोझ है वो सर उठा के बोझ क्या करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। हमारे दीन का पहला सबक इश्क़े रिसालत है, हमारे दीन का पहला सबक इश्क़े रिसालत है। मकामे मुस्तफ़ा से है जहाँ को आशना करना।